कुछ मुझे कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आया। लेकिन ये दूसरी चीज ये, उन्होंने जब घोड़े की टांग टूट गई उसके बाद जब उनसे पूछा गया तो सबसे पहला उनका डिफेंस, वो एमएलए साहब जो है उनका सबसे पहला डिफेंस ये था कि ओ नहीं नहीं, वो घोड़े को ना पानी नहीं पिलाया हुआ था सुबह से, इसलिए वो गिर गया। मैंने पानी नहीं पिलाया था उससे फ्रैक्चर हो गया? मतलब करवा चौथ के दिन आधा हिंदुस्तान फ्रैक्चर हो जाए तब तो? ये कहाँ का मतलब उनका वो था। फिर अभी खास हमारे ये हैं बहुत प्यारे न्यूज़ एंकर हैं अर्नब गोस्वामी, उन्होंने थोड़े दिन पहले ये अपना न्यूज़ में वो किया, एक एसएमएस पोल किया अपने चैनल पे, वो जो रात को न्यूज़ एट नाइट जो भी है, मैं टीवी नहीं देखता हूँ, आप भी मत देखिए, कम देखिए प्लीज़। लेकिन न्यूज़ में उन्होंने एसएमएस पोल किया जिसमें ये पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला कर देना चाहिए या नहीं। ये क्या है? ये वॉर है कि ये फरमाइशी नगमों का कार्यक्रम है? ये चल क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? मैं समझ नहीं पाया। अर्नब गोस्वामी के चैनल पे डिसाइड हो रहा है कि हमको पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए कि नहीं। मतलब मैं सोच रहा था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बैठ के अगर टीवी देख रहे होते उस समय, वो क्या करते? वो देख रहे हैं, वो एकदम से वो फोन करते अपने चीफ ऑफ एयर स्टाफ को कि भाई क्या करना है अगर यस आ गया तो? मतलब ये क्या है? मतलब वो क्या रहा है? मैं सीरियसली इस सबके सामने आप क्या जोक बनाएंगे, आप बताइए। फिर अभी थोड़े दिन पहले हमारे स्टेट महाराष्ट्र में हॉर्न ओके प्लीज पे बैन लग गया है। ट्रकों के पीछे हॉर्न और प्लीज पे अब स्टिकर लगा दिए, बड़े बड़े ब्लू स्टिकर लगा दिए हैं, वो जो भी ब्लू टेप लगा दिए, क्योंकि सरकार का कहना है कि हॉर्न ओके प्लीज पढ़ के लोग हॉर्न बजाते हैं। बे हम बंदर हैं क्या? हॉर्न ओके प्लीज लिखा तो पै 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 हम पढ़ के, ऐसा नहीं होता है। और हॉर्न और प्लीज, अब बहुत सारे ट्रक हैं, आपने अगर आप महाराष्ट्र जाएंगे आप देखेंगे हॉर्न और प्लीज पे टेप लगी हुई है, तो बहुत सारे ट्रक ओके 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 बोलते हुए घूम रहे हैं इधर उधर। वो एक दूसरे को, इधर से जा रहा है ओके, उधर से आ रहा है ओके, तो वो बेचारे परेशान हैं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि ये कहाँ, हमने आज तक कौन सी चीज मानी है लिखी हुई जो वो हम मान रहे थे? हमने आज तक कब माना है भाई? हम तो कभी नहीं मानते हैं। जहां लिखा होता है गधे के पूत यहां मत मूत, वहीं सबसे ज्यादा जाके लोग, जहां लिखा होता है यहाँ थूकना मना है, वहां हमारा वो वैदिक दिमाग जो आर्यभट्ट के टाइम का हमारा जो है ना दिमाग, कि 90 डिग्री हमारा दिमाग नाप लेता है। जहां दो दीवारें 90 डिग्री पे हैं, 89 पे होंगी तो कुछ नहीं होगा, जहां 90 होगा हमारे अंदर से आवाज आएगी थूक 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 साले थूक, तो हम लोग थूकते हैं सीधे। वो आप उस सब में आप ट्रकों के पीछे से हॉर्न और प्लीज हटा रहे हैं। फिर ऐसे ही एक बहुत ही बढ़िया चीज पिछले दिनों देखने को मिली। अब इस सबके सामने क्या सटायर किया जाए, आप बताइए। ये किताब एक है बच्चों के लिए छपी है, बाल नरेंद्र। इसमें चाइल्डहुड स्टोरीज ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जूसर। तो इसमें कुछ कहानियां, मैं आपको 2-3 कहानियां बता देता हूं, आप पढ़िएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सब कहां से आ रहा है। इसमें मतलब दिखाया गया कि वो बचपन से कितने ग्रेट थे, और मतलब ही वॉज डेस्टाइंड टू बी द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दैट, या डेस्टाइंड टू बी द, अभी आज हमारे एक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं किरण रिजिजू, उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे नॉस्ट्रेडमस की कोई भविष्यवाणी शेयर की है इन ऑल सीरियसनेस। अब इस पे मैं क्या जोक बनाऊंगा? नॉस्ट्रेडमस की कोई भविष्यवाणी है जो कि 1555 में, नॉस्ट्रेडमस पहली बात तो मतलब जो भी ठीक है, यहाँ जितने लोगों को नहीं पता है उनको जानना भी नहीं चाहिए कि वो कौन था, लेकिन आप जिनको पता है आप जाके देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या चल रहा है। मतलब वो कुछ अलग स्पेस में है। तो उसी स्पेस में ये किताब है। इस किताब में उनके बचपन की गाथाएं हैं, और उस गाथा में ये है कि मतलब 1-2 बच्चे हैं उनके जो आसपास फैन हैं, वो ना हमेशा वो अरे नरेंद्र की शर्ट देखो, अरे नरेंद्र के बाल देखो, अरे नरेंद्र के, वो एक बच्चा है इसमें, वो मैं दिखा, वो बच्चा बड़े होके अरुण जेटली बना। तो वो टीवी पे लाइव आ रहा है, मुझे ऐसा बताया गया है। बहुत सारे लोगों ने टीवी फोड़ लिए होंगे अब तक अपने। तो ये फिर इसमें कुछ है, ये एक मजेदार जो सेंटर पीस है इसकी कहानी का, मैं वो आपको बताता हूँ, और उसके बाद हम बस तेजी से कुछ 5 मिनट में क्वेश्चंस लेंगे। लेकिन ये इसमें एक सेंटर पीस है। इसमें एक कहानी है कि बच्चे नदी किनारे मिट्टी में ना ये क्रिकेट कुछ कैच कैच खेल रहे हैं, ठीक है, नदी किनारे मिट्टी में वो कैच, उन दिनों गुजरात में मिट्टी हुआ करती थी, तो वो
अपना उनकी बॉल नदी में गिर जाती है। कैसे? पहले तो गधे बच्चे नदी किनारे कैच कैच कौन खेलता है, पहले ये बताओ। ठीक है, खेल रहे हैं, वो बॉल उनकी नदी में चली जाती है। नदी में मगरमच्छ हैं, यहाँ मगरमच्छ आपको दिख रहे होंगे शायद। आई वॉन्टेड टू गेट स्लाइड्स बट वो हो नहीं पाया, लेकिन इसमें मगरमच्छ हैं और मगरमच्छों के बीच में ठीक जाके ये बॉल गिर जाती है। और क्योंकि हीरो हैं ये बाल नरेंद्र, ये जाते हैं और ये बोलते हैं कि हम लेके आएंगे बॉल, और सारे वो जो उनका दोस्त अरुण जेटली है वो बोलता है हाँ भाई जाओ, नरेंद्र बॉल लेके आएगा। और नरेंद्र जाता है बॉल, और मगरमच्छों के ठीक बीच से बॉल लेके आ जाता है। मगरमच्छों के बीच में बॉल पड़ी है, और बॉल नहीं, सिर्फ बॉल नहीं लाता, वहां मगरमच्छ का एक छोटा बच्चा है, बच्चे को भी ले आता है वापस। ये मगरमच्छ क्या कर रहे थे भाई? ये कैसे मगरमच्छ है? ये मगरमच्छ है कि कांग्रेस है? तुम्हारा बच्चा ले गया, अबे बॉल ले गया, तुम्हारा बच्चा भी ले गया, ये कैसे हो तुम यार? किस तरह के मगरमच्छ हो? फिर एक और जो एस्टैब्लिशमेंट की बात अगर मैं करूं, एक और जो नॉन पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट हिंदुस्तान में है, वो है हमारी फैमिली, हमारा जो फैमिली स्ट्रक्चर है, जिसमें कोई डेमोक्रेसी है ही नहीं। हम लोग बाहर जाके रोड पे हल्ला मचा रहे हैं डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, ये सब। अरे घर में डेमोक्रेसी तो देखो यार, घर में अपने माँ बाप के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट करके तो देखो, नहीं करता है कोई, तो वहां डेमोक्रेसी नहीं है। और वहीं से शुरुआत होती है इस सिस्टम की, जो पूरा आइडिया है टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर, टू रिस्पेक्ट द ऑर्डर, जहां से भारत माता की जय आया है, जिसपे कि सवाल भी नहीं आप कर सकते हैं, जिसपे आप कोई मतलब सवाल, इस पे वो जो अन्नू कपूर का एक क्लिप है, आप जाके ढूंढिएगा यूट्यूब पे, अंताक्षरी सारेगामापा का किसी चीज का, वो इस पे नहीं बोलने का, तो वही बात हो गई है। तो यहाँ पे फैमिली स्ट्रक्चर, और हिंदुस्तान में आई एम मैरिड फॉर 8 years नाउ, एंड वी हैव म्यूचुअली डिसाइडेड, मी एंड माय वाइफ, नॉट टू हैव किड्स। बट वो हिंदुस्तान में वो इतनी बड़ी चीज हो जाती है, अगर आपको बच्चा नहीं करना है, आपकी जिंदगी हराम कर देते हैं लोग पूछ पूछ के। सब लोग, मतलब रिश्तेदार, दोस्त, मतलब सेंसस 2011 वाला जो कि 2012 में मेरे घर आया, वो पूछ रहा है, वो जब गिनती कर रहा है, बच्चा क्यों नहीं है, आप बिटिया को बुलाइए, हम समझा देते हैं। कहा आप अपना काम कीजिए, गिनती कीजिए, निकलिए यहाँ से। तो उस लेवल का है। और मैं पूछता हूं कि बच्चा करना क्यों जरूरी है, बच्चा क्यों चाहिए, तो सब पहला जवाब आता है कि नहीं, वंश आगे नहीं बढ़ाना, वंश कैसे आगे बढ़ेगा। और मैं कहता हूं अरे वंश, मतलब वंश आगे, मैं कोई चंद्रगुप्त मौर्य हूं? मेरे वंश का अचार डालेगी क्या दुनिया? मैं क्यों, मतलब, और क्या राजीव गांधी ने आगे बढ़ाया, क्या मिला? और बच्चा करना, मतलब बच्चा करना भी बहुत महंगा है आज की तारीख में। आप देखिए इंटरनेशनल स्कूल्स की फीस है 2-2.5 लाख रुपए, या उससे भी ज्यादा होगी, पता नहीं। बच्चों के लिए, मेरे दोस्त के बच्चे का बर्थडे था, मैं उसके लिए कुछ लेने गया। बेबी प्रोडक्ट शॉप्स आजकल अलग आ गई हैं, वो बेबी प्रोडक्ट, यू नो, वहाँ एक छोटी सी निक्कर बच्चे की, वो 2000 रुपए की निक्कर। मैंने कहा यार मेरी पूरी निक्कर आ जाती 2000 रुपए की, मेरी पूरी जीन्स आ जाती है, मैं यूनिट मेथड लगाऊं 200 रुपए की होनी चाहिए बच्चे की। हाँ नहीं सर, यू नो बेबी प्रोडक्ट, एंटी टॉक्सिक मटेरियल, यू नो कोई बच्चा इसको खा भी जाए। मैंने कहा खा जाए, मतलब इसीलिए तो मुझे बच्चे नहीं पैदा करने, आजकल के बच्चे निक्कर खा रहे हैं। मैंने ये क्या है, ये क्या, मतलब क्यों, और नहीं, और कैसे, ऐसे कैसे खाएगा बच्चा, कैसे अपनी निक्कर खा सकता? कौन बच्चा, रामदेव का बच्चा है? कैसे? और अच्छा, तो टाइम बहुत तेजी से भागे जा रहा है, इसलिए मैं बस एक लाइन, विच इज माय फेवरेट लाइन अबाउट कॉमेडी, इवन इफ यू नो, अगर समय ऐसा है जहां कॉमेडी नहीं करने दी जा रही है, या सबको डर लग रहा है, मेरे साथी कॉमिक्स को, या मेरे अंदर भी जो डर डाला जा रहा है एवरी टाइम आई परफॉर्म, अभी मुझे पता है मैं यहाँ से उतरूंगा और बहुत लोग आके बोलेंगे ब्रेव, कैसे किया ये नो, ये सब। तो आई थिंक द वर्स्ट टाइम्स फॉर कॉमेडी are the best times of comedy, and that's it. Thank you. We have 2 minutes for questions. Okay, we have just 2 minutes for questions. I have a couple of questions of my own, but I quickly want to see if anybody wants to ask Varun a question first. Anyone at all? Okay, I'm just going to come to you, but first let me ask you. You've been on a collision course with censors. Yeah. I see that you're attacked all the time online about the jokes you make. Yeah.
which is the joke that you've gotten, or the thing that you've said, either on Twitter or during a stand-up, that you've gotten into the most trouble for? In stand-up, I think it was around the time our Prime Minister was wearing that amazing suit in front of Obama साहब. You know, और उस पे मैंने कुछ किया था, perform in Bombay in a show, and it was just about the fact. So, you know, joke has two parts. One is the setup and one is the punchline. And setup has to be foolproof. Setup has to be a fact. Punchline is obviously an exaggeration and whatever, imagination. तो उसमें सेटअप में कुछ लोगों ने बहुत बड़ा इशू निकाला कि वो सूट जो ऑक्शन हुआ था शायद 10 लाख या 20 लाख में, और या 2 करोड़ में, आई फॉरगॉट द नंबर, 4 करोड़ में. हाँ, तो वो नंबर पे बहुत लोगों ने बोला कि ये तो झूठ फैला रहा है प्रधानमंत्री के बारे में, वो 4 करोड़ में नहीं हुआ था, या वो 5 लाख में हुआ था, whatever, some numbers. So because of this fantastic... In your current routine, you made fun of Rahul Gandhi quite a bit, you made fun of the Prime Minister also quite a bit. As a comic, yes, of course. Who is it easier to make jokes about, Rahul Gandhi or Narendra Modi? Easier, I think Rahul Gandhi. मैं आधी रात को किसी को जगा के नींद से सिर्फ उसके कान में राहुल गांधी बोल दूं तो हंसने लगते हैं लोग. तो easier to make jokes. Tell us a Prime Minister joke. The suit one, yeah. Tell us the joke. अच्छा, सूट वाला. अच्छा, सूट वाला सबसे मजेदार चीज उस सूट के बारे में ये हुई थी कि वो तीसरे दिन डिस्कवर हुआ कि उन्होंने वो नाम वाला सूट पहना है. वो पहले दिन किसी को नहीं पता चला. जिस दिन आप अमित शाह जी ने बोला आपको, तो फोन आया इनको, तो हाँ, तो वो सूट में वो तीसरे दिन पता चला कि ये सूट में नाम है. तो मैं ये सोच रहा था वो 3 दिन प्रधानमंत्री कितनी ज्यादा परेशानी में रहे होंगे. सोचो ना आप, मतलब अमिताभ बच्चन इन दैट सॉन्ग सारा जमाना हसीनों का दीवाना, वो लाइट बल्ब लगा के वो नाच रहे हैं स्टेडियम में. कोई तीसरे दिन उनसे आके बोलता, अच्छा आपने वो बल्ब लगाए थे क्या? 3 दिन आदमी कितने उसमें रहा होगा. कोई भी आ रहा होगा सामने से, उनके अंदर मतलब जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि आके वो तारीफ करेगा, लेकिन कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है. वो तीसरे दिन हुआ. तो ये एक उसका मुद्दा था. Are you going to tell us the joke though? Okay. अच्छा, जोक ये है, क्या ये टीवी से मतलब मुझे बोला गया है गालियां ना इस्तेमाल करें, और मैं क्योंकि लखनऊ का हूँ तो थोड़ी सी गालियां आ जाती हैं बीच में. तो खैर, तो वो सूट पे 1000 बार उनका शायद नाम लिखा हुआ था. मैं सोच रहा था उस आदमी के बारे में जिसने ये सूट सिला होगा. सिलते हुए वो सोच रहा होगा क्या तो मतलब 1000 बार उसको बेचारे को बोलना पड़ा होगा. तो you asked for it. Okay. Ladies and gentlemen, Varun Grover. Thank you. Breaking news coming in this afternoon. Bomb scare at the Indira Gandhi International Airport in Delhi. Threat to Air India, Nepal Airlines flight. All on board 2 flights have been detained. Let's check. So this time it's going to be me who's going to be talking to you. It's going to be me who's going to tell you what's new from the world of technology. We have news, we have reviews, and we have Sahil doing the Redmi Note 3 review. And